किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री और 110 डिग्री हैं। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ चौथे कोण का मान पूछा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं, माना कि चौथा कोण बराबर x डिग्री। ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए अब देखिए यह मान लिया पहला कोण हो गया 75 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस चौथे कोण को हमने x माना है, तो लिखेंगे x डिग्री बराबर 360। ठीक है। या अब देखिए इसे हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 के शून्य यहाँ से ले, 1 और 9 10, 10 7 17 एक हासिल, 18 के 8 हासिल ले, 1 और 1 2, 280 डिग्री प्लस x बराबर 360। अब देखिए यहाँ हम x को इस तरफ रहने देंगे और 280 को बराबर को उधर लेकर चलेंगे तो हम माइनस हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री बराबर या x बराबर 80 डिग्री। ठीक है। तो देखिए यहाँ में चौथे कोण का मान जो प्राप्त हो रहा है वह 80 डिग्री हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः चौथा कोण बराबर 80 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के हैं तथा शेष दो कोण समान है तो उसके मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ में दो कोण दिए गए हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर हम शेष दो कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे चूंकि दो कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 120 डिग्री के हैं तो शेष दोनों कोणों का योग जो हमें नहीं पता है उन दोनों कोणों का योग बराबर 360, जो कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है, माइनस हम इन दोनों के कोणों के योग को जोड़ लेंगे 60 प्लस 120। ठीक है। अब इसे हम 360 में से घटाएंगे, माइनस ये हो जाएगा 180, तो यहाँ में 180 डिग्री प्राप्त होगा। अब तो इसके लिए यदि अगर हम चतुर्भुज का उदाहरण ले लें तो देखिए यहाँ मान लिया कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ 120 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है। अब इन दो कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री है और यह दोनों कोण बराबर हैं। चूंकि दोनों कोण बराबर हैं इसलिए एक कोण बराबर 180 बटा 2, मतलब इसे हम 2 से भाग करेंगे, 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 90 प्राप्त होगा। तो शेष दोनों कोण जो होंगे वह 90-90 डिग्री के होंगे, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं अतः शेष दोनों कोण 90 अंश के होंगे।